नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा रिजल्ट पैटर्न के ऊपर कि हम लोगों को एक रिजल्ट पैटर्न जो है वो बनाना पड़ता है। यानी कि अगर हम लोग एपीआई में काम कर रहे हैं तो हम लोगों को जो रिजल्ट सेंड करना होता है, जो रिस्पॉन्स सेंड करना होता है, वो हम लोग एक रिजल्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो सेंड करते हैं। तो एक रिजल्ट हम लोगों को बनाना पड़ता है कि हमारा जो रिजल्ट होगा, जो क्लाइंट पर मिलेगा, वो क्या मिलेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग रिजल्ट पैटर्न बोलते हैं। और ये काम में भी बहुत बार लेना चाहिए कि दो पैटर्न आप लोग एक साथ काम में ले रहे हैं, तो वहां पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दो पैटर्न आप लोग कहां पर कैसे काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, मेंबर्स वालों के लिए एक और खुशखबरी है कि मेंबर्स वाला ये है कि जैसे ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है हमारा, एंगुलर का भी वीडियो ट्यूटोरियल चल रहे हैं और वो अगर जो है एंड हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सी शार्प का वीडियो, जो बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, और साथ में डीएसए का भी हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो है रिएक्ट का भी स्टार्ट करेंगे। अब जल्दी से जल्दी हम लोग जो है फास्ट तरीके से वो चीज़ जो है आगे बढ़ाएंगे। अभी मैं थोड़े दिनों से बीमार था तो इसीलिए मैं आप लोगों से इतना कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाया, लेकिन मैं लिटरली आप लोगों को बता दूं कि अभी जो है स्पीड बढ़ने वाली है और आप लोगों मेंबर्स वालों के लिए खुशखबरी है। तो मेंबर्स क्या है, मेंबरशिप क्या है, उसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेंबरशिप एक ऐसा प्लान है जो मैंने 600 रुपीज़ आज उसकी प्राइस है, लेकिन 600 रुपये में आप लोगों को बहुत कुछ मिलता है दोस्तों। जो लोग लिटरली कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, डॉटनेट के अंदर कुछ अच्छा बनकर जो है पोस्ट लेना चाहते हैं, वो लोग जो है इस 600 वाली मेंबरशिप को जरूर लें। मेरा रिकमेंडेशन यही है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल जो है वो सेंड करता हूँ। प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल का मतलब सीधा सा यही निकलता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड आप लोगों को चीजें समझने में आती हैं। ठीक है, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट का पूरा कोर्स है जिसमें आप लोगों को पूरे वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, पूरे आप लोगों को सोर्स कोड मिलेगा, जो भी रिसोर्स मटेरियल यानी कि जो पीडीएफ में काम में लेता हूँ वो आप लोगों को मिलेंगी। तो इसमें जो कोर्सेस में शामिल है वो आप लोगों का है ASP.NET कोर MVC स्टार्ट है, उसके बाद में आप लोगों का API है, उसके बाद में ब्लेजर है आप लोगों का, उसके बाद में आप लोगों का उसी रेस्ट API के ऊपर आप लोगों का जो है एंगुलर कंज्यूम होगा, उसी के ऊपर आप लोगों का रिएक्ट कंज्यूम होगा, उसी के ऊपर आप लोगों का आगे प्रोसीजर चलता रहेगा। JS होगा, jQuery होगा, DSA, C शार्प, स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट जो चीजें हैं आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड मिलेंगी। तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो लोग MNCs की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा एक मौका है क्योंकि मैंने अपना 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस जो है उसमें पुट किया है। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये जो पैटर्न्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसी के पैटर्न के बेस पर आप लोगों को चीजें सीखने को मिलेंगी कि हाँ ये जो है वो इस चीज को पूरा का पूरा फॉलो करता है। तो हम लोग इस हमारे पूरे प्रोजेक्ट को इस तरीके से डिजाइन करें। आज जो वीडियो ट्यूटोरियल सभी को मिल रहे हैं वो आप लोगों को जो है स्क्रैच में मिलेंगे, यानी कि शुरू से बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे। अभी बिगिनर लेवल चल रहा है, उसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल चलेगा, उसके बाद में एडवांस लेवल चलेगा। ठीक है, एडवांस लेवल में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों को बड़े से बड़ा जो ERP टाइप का जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आप लोगों को कैसे जो है वो बनाने हैं, कैसे आप लोगों को उसका LLD बनाना है, कैसे उसका SLD बनाना है, ये सारी चीजें हम लोग उसमें जो है रखेंगे। तो 600 रुपये में इतना कोई भी कुछ भी नहीं देता है। मैं लिटरली आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को 600 रुपीज में कुछ भी अगर आप लोगों को नहीं सीखने को मिला है तो मैं लिटरली आप लोगों को बता दूं कि 600 रुपीज में जो मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को कोई भी नहीं सिखाएगा। एंड मैं अपना लाइफ जर्नी जो है वो आप लोगों को सेल कर रहा हूँ, यानी कि 10 to 14 ईयर का जो एक्सपीरियंस है मेरा वो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और एक बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो मैंने निकाला है। मैंने स्क्रैच से डॉटनेट का पूरा रोड मैप लिया है कि क्या क्या चीजें आप लोगों को सीखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो इतना नहीं पता कि क्या हमें सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए, कैसे कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से लिखना चाहिए, कैसे कंपनी में काम होता है। ये सारी चीजें जो है वो मैंने इसमें पुट की हैं। तो एक बार के लिए ट्रस्ट कीजिए। और आज इसकी प्राइस 600 रुपये है, लेकिन कल अगर हम लोग मशीन लर्निंग की ओर निकल जाते हैं तो उसकी प्राइस जो है वो बढ़कर हो सकता है कि 15,000 या 20,000 हो जाए। लेकिन जिसने आज पे कर दिया उसको आगे पे करने की जरूरत नहीं है, उसके पास वीडियोस आते रहेंगे। मैं वेबसाइट पर सारे वीडियो पुट कर देता हूँ तो उसके क्रेडेंशियल्स आप लोगों को मिल जाएगा जिसने ये मेंबरशिप ले ली है। तो अभी आप लोगों को यही देखना है कि रिजल्ट पैटर्न कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और मैं बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं ये जो है एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, 600 रुपीज़ का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता है। एडवर्टीजमेंट होता है आप लोगों के कम पैसों का। मैं जो है ये जो जर्नी मैंने स्टार्ट की है वो मैंने इसीलिए की है कि मैं पूरा टाइम आप लोगों के लिए दे सकूं। जो लोग लिटरली कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, वो चीज़ें सीखें कि उसको पाथ कैसे देना है,
ताकि अभी एआईज का सिस्टम चल रहा है, चैट जीपीटीज वगैरह चल रहे हैं, बहुत सारे एआईज के टूल हैं, तो वो भी आप लोग हेल्प में ले सकें, वो भी आप लोगों को बता सके, वो उससे भी आप लोग पढ़ सके। तो बहुत कुछ सीखे हैं। चैट जीपीटी भी हम लोग बनाना बताएंगे हम लोगों को, आप लोगों को मशीन लर्निंग में कैसे बनाते हैं चैट जीपीटी, कैसे ओपन एपीआई को काम में लेते हैं, ये सारा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपमेंट के साथ साथ डेवऑप्स में भी लेकर आप लोगों को जाऊंगा पूरा, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर जो बेस है वो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग मैं बनाना चाहता हूं, ताकि आप लोग कभी भी कंपनी में अटके नहीं, कभी भी कंपनी के जो कोड है वो आप लोगों को ईजिली समझ में आए और आप लोग एक अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो मेरा टारगेट यही है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। आज के बाद जो है अभी चलते हैं हम लोग आप लोगों को नेक्स्ट में बताने के लिए कि रिजल्ट पैटर्न हम लोग एपीआई में कैसे बनाते हैं, कैसे काम में लेते हैं और उसको हम लोग कंज्यूम कैसे करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा तरीका है, उससे हम लोग आसानी से उस चीज़ को जान सकते हैं, और ये मैंने मेंबरशिप वालों को दे भी दिया है कि रिजल्ट पैटर्न कैसे काम में लेते हैं। चलिए अभी हम लोग जानते हैं और आप लोगों को बता देंगे कि रिजल्ट पैटर्न कैसे काम में लेते हैं। चलिए जानते हैं। तो ये हमारा मेंबरशिप प्लान है जिसकी फीस जो है वो 600 रुपीज है, और अगर आप लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जाना है, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये मेंबरशिप सिर्फ आप लोगों के गूगल फॉर्म फिल करने से ही होगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल करना है। ये जो है आज जो मैं आप लोगों को मेंबरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें आप लोग देखिए कि मैंने जो है ये सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, ये अनलिमिटेड मेंबरशिप है, अनलिमिटेड लाइफ टाइम है। यानी कि आज जो 600 रुपीज पे कर देता है उसको आगे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरा ये है कि मैं इसमें रोड मैप लेकर चल रहा हूँ, और इसमें आप लोगों को डॉट नेट कोर कवर मिलेगा। यानी कि कहने का बात यही है कि आप लोगों का एक होता है स्टैंडर्ड का वे का पढ़ाना, एक होता है कि भाई मैं एडवांस लेवल का पढ़ाता हूँ, तो मैं बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल का पढ़ाऊंगा। इसमें हर एक वो पैटर्न कवर करूंगा, हर एक वो सारी चीजें कवर करूंगा, तो आप लोगों को जो सीखना है, समझना है, वो सारा का सारा यहीं पर मिलेगा। इवन इसके बाद में मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो साथ साथ में डिजाइन भी करता चलूंगा आपसे, तो आप लोगों को बहुत कुछ जो है इंटरव्यूज के लिए भी क्रैक करने को मिलेगा। तो जैसे कि डॉट नेट कोर है, एंगुलर है, ब्लेजर है, रिएक्ट है, सीक्वल सर्वर है, सीएसएस है, जेक्वेरी है, एमएस टेस्ट यूनिट है, ये सभी चीजें आप लोगों को मिलनी चाहिए। तो आज इसकी प्राइस 600 रुपीज है, लेकिन कल हो सकता है कि एमएल डॉट नेट पर चलें, एआईस के टूल्स सीखें, तो वो सारी चीजें जो है आप लोगों को हो सकता है कि 15,000 में इसकी प्राइस हो जाए। लेकिन आज इसकी फीस जो है वो 600 रुपीज है, कल हो सकती है कि 1000 हो जाए, परसों हो सकती है कि 1500 हो जाए, लेकिन जो आज फीस पे कर देता है वो आगे फीस पे करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर गूगल फॉर्म है, उसे फिल करना है, दैट्स इट। इस प्रोजेक्ट में मैंने शॉपिंग कार्ट के अंदर मैंने रिजल्ट पैटर्न ही यूज किया है। तो अगर आप लोगों को देखना है कि कैसे रिजल्ट पैटर्न का यूज होता है तो वो यहाँ पर मेंशन्ड है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास एक आई रिजल्ट क्लास है, आई रिजल्ट इंटरफेस है, जो कि आई रिजल्ट से ही जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। और आई रिजल्ट का जो आउटपुट टाइप है दैट इज द बूल इट्स एक्सेस। यहाँ पर एक जो है आप पब्लिकली इस बूल को एक्सेस कर सकते हैं। इस फेलियर है, ठीक है, कि फेल हुआ या नहीं हुआ, एरर जो भी हो, व्हाटएवर जो भी आप लोगों के पास एरर हो, और जो भी आप लोगों का आउटपुट हो दैट इज द टी और वैल्यू, ये आप लोग बाहर कहीं पर गेट कर सकते हैं, कहीं पर भी आप लोग गेट कर सकते हो। तो ये इंटरफेस आप लोग बना सकते हैं, और किसी का भी आप लोग आउटपुट टाइप जो है वो आई रिजल्ट बना सकते हैं। अब आई रिजल्ट अगर आप लोगों को बनाना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, तो इस तरीके का आप लोग जो है वो यूज में ले सकते हैं। लेकिन इसका जो सही यूज है वो कहां पर लिया गया है, देखिए ये एप्लीकेशन लेयर है। ये जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली में CQRS पैटर्न के साथ है, और आप लोगों का CQRS पैटर्न प्लस इसमें आप लोगों का डोमेन ड्रिवन डिजाइन है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सारे प्रोजेक्ट में। एक बार ये बन जाता है उसके बाद में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो एप्लीकेशन लेयर है, जैसा कि मैंने रिजल्ट पैटर्न बनाया। अब CQRS पैटर्न को अगर आप लोग फीचर्स में देखेंगे तो ये क्वेरीज है, ये कमांड है, ठीक है। कमांड में हम लोग चलते हैं और कमांड हैंडलर में हम लोग चलते हैं। रजिस्टर यूजर कमांड हैंडलर में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो आउटपुट टाइप आप लोगों को मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट इज रिजल्ट टाइप। ये देखिए आई रिजल्ट ऑफ रजिस्टर यूजर रिस्पॉन्स। तो जो टी है वो है रजिस्टर यूजर रिस्पॉन्स यहाँ पर, ठीक है। रजिस्टर यूजर रिस्पॉन्स को देखेंगे तो इट्स ए रिकॉर्ड, और रजिस्टर यूजर कमांड को अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आप लोगों को तो ये दिखेगा। क्वेरी को हम लोग सीन करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट को क्वेरीज आप लोगों के पास है गेट प्रोडक्ट बाई आईडी, यहाँ पर हम लोग गेट प्रोडक्ट बाई आईडी को देखते हैं, गेट प्रोडक्ट बाई रिस्पॉन्स को। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास रिजल्ट जो पैटर्न है
वो आप लोगों के पास सबसे ज्यादा जो है एक कंसिस्टेंसी आप लोगों को देता है कि आप लोगों के पास ये इस टाइप का रिजल्ट आया। तो इसका और क्लियर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर तो अभी पूरा ये फुली आप लोगों के पास समझ में नहीं आएगा ये कंप्लीटली, लेकिन एक्चुअली में आप लोगों को बनाना ऐसा ही चाहिए कि आउटपुट टाइप जो वो टी वैल्यू हो और आई रिजल्ट से आप लोगों का इंप्लीमेंट हो। तो आई रिजल्ट ऑफ टी आप लोग डाल सकते हैं कि आप लोगों को जो भी भेजना हो वो आप लोगों के पास आउटपुट टाइप आ जाएगा। कि रिस्पॉन्स में आप लोगों के पास लिस्ट ऑफ डी डेटा गया या मान लीजिए लिस्ट ऑफ कैटेगरीज गई या कैटेगरीज गया, तो वो तो टी में आ जाएगी। और अगर आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं उसमें कि आप लोगों के पास जो रिजल्ट है वो इस सक्सेस है, इस फेलियर है या एरर है। तो इसका कंट्रोलर पॉइंट अगर हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ पर परसिस्टेंस में चलकर हम लोग यूजर्स कंट्रोलर में चल सकते हैं। यूजर्स कंट्रोलर में यहाँ पर आप लोगों ने रजिस्टर कर रखा है, ये लॉगिन हो गया, ये रजिस्टर हो गया, एंड यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं है। हम लोग प्रोडक्ट्स कंट्रोलर निकालते हैं। अगर प्रोडक्ट कंट्रोलर में थोड़ा बहुत भी निकला, ये देखिए अब यहाँ पर जो भी क्वेरी यहाँ से सेंड किया जाएगा उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या किस टाइप का होगा। देखिए अब रिस्पॉन्स जो मुझे मिला वो एब्स्ट्रैक्शन में एप्लीकेशन लेयर में आई रिजल्ट टाइप का है, दैट इज द प्रोडक्ट रिस्पॉन्स। प्रोडक्ट रिस्पॉन्स में आप लोग कुछ भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये रिस्पॉन्स डॉट इज फेलियर चेक कर सकता हूँ, या रिस्पॉन्स में मैं इज सक्सेस चेक कर सकता हूँ, ठीक है, या रिस्पॉन्स में मैं इज एरर चेक कर सकता हूँ, राइट, या रिस्पॉन्स में डायरेक्टली भेज सकता हूँ। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, दैट इज आई रिजल्ट ऑफ टी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट हम लोग जो गेट कर रहे हैं वो आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसका एक और अच्छा तरीका जो है मैं एपीआई में डिजाइन कर चुका हूँ रिजल्ट पैटर्न का, तो वो भी आप लोगों को और क्लियर तरीके से समझाता हूँ। तो ये जो है वो स्टूडेंट मैनेजमेंट वाला प्रोजेक्ट है जो कि एपीआई का है और ये माइक्रो सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ऑथेंटिकेशन में हमारे पास कई कंट्रोलर के अंदर दो मेथड है, लॉगिन और रजिस्टर का। लेकिन लॉगिन और रजिस्टर एक्चुअली में क्या रिस्पॉन्ड करेंगे वो आप लोगों का रिजल्ट पैटर्न ही जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यहाँ पर एक न्यू रिस्पॉन्स डीटीओ नाम से क्लास है, और अगर आप लोग देखेंगे रिस्पॉन्स डीटीओ में क्या बनाया गया है, अगर इसकी जगह आप लोग आई रिजल्ट लेते तो आप लोग सेम हूबहू वही चीज डिजाइन कर देते, ठीक है। तो ये क्लास के थ्रू किया गया है। यहाँ पर देखिए पब्लिक क्लास रिस्पॉन्स डीटीओ, और ये रिस्पॉन्स डीटीओ की जो है कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो ऑब्जेक्ट में कंटेन कर सकता है, राइट। जैसे कि वहां पर टी वैल्यू था, यहाँ पर बूल इज सक्सेस है, स्ट्रिंग मैसेज है। तो यहाँ पर हम लोग वही इंटरफेस बना सकते हैं, उसी इंटरफेस को हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी क्लास के लिए ये चीजें अडेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इस क्लास के अंदर भी आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स डीटीओ बनाए, ऑब्जेक्ट में आप लोगों के पास रिजल्ट हो जाए, इस सक्सेस हो जाए, मैसेज में एरर मैसेज भी हो सकता है, सक्सेस मैसेज भी हो सकता है। तो रजिस्टर जो है, रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स में क्या आएगा, तो रिस्पॉन्स में जो भी होगा वो देखो अंडरस्कोर रिस्पॉन्स डीटीओ में, क्योंकि रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट मैसेज में क्या डाल दिया, दैट इज यूजर क्रिएटेड। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो अगर स्ट्रिंग डॉट इज नॉट नल और एम्प्टी रहा तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डीटीओ में सक्सेस में फॉल्स, अगर एरर आता है तो मैसेज में रिस्पॉन्स में कोई एरर मैसेज है, और बैड रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स डीटीओ भेज दिया जाता है, ठीक है। सिमिलर केस आप लोगों का लॉगिन के अंदर है। तो यहाँ पर जो पैटर्न काम में लिया जाता है वो रिजल्ट पैटर्न है, कि आउटपुट हमेशा रिजल्ट पैटर्न में डालकर ही दिया जाएगा। ये देखिए रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट रिजल्ट में रिस्पॉन्स डालकर दिया जा रहा है, यानी कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो कोई भी टाइप की वैल्यू ले सकता है। लिस्ट ऑफ आप लोगों का यूजर ले सकता है, लिस्ट ऑफ कैटेगरी ले सकता है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ले सकता है, लिस्ट ऑफ यूजर ले सकता है, या सिंगल यूजर ले सकता है, कैटेगरी ले सकता है। ये दैट इज द ऑब्जेक्ट टाइप, ये कुछ भी ले सकता है। तो यही जो रिस्पॉन्स डीटीओ है ये आप लोगों का आउटपुट में क्लाइंट के पास जाएगा कंज्यूमर साइड के ऊपर। तो ये दैट इज द रिजल्ट पैटर्न, ये आप लोगों का रिजल्ट पैटर्न है, और इसको काम में लेना चाहिए। जहां तक बात आती है कि भाई वहां पर हम लोगों को क्या मिलेगा, तो वो डाटा कंज्यूम करने के लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि मेंबरशिप जो है वो आप लोगों को एक कंप्लीट प्रोजेक्ट देगी। जैसा कि मैंने अभी बनाया हुआ है, आप लोगों को पता है कि ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट जो है वो सीक्यूआरएस पैटर्न के साथ में बना रहा हूँ, साथ में वो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है एक बहुत अच्छे तरीके का कोड सीख सके। एक बड़े से बड़ा जो ईआरपी सिस्टम का जो प्रोजेक्ट होता है, कैसे उसको कैटेगराइज करते हैं, कैसे बड़े लेंथी प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाते हैं, वो सारा का सारा मैं मेंबरशिप में देना चाहता हूँ। और 600 रुपीज की जो मेंबरशिप है वो बहुत ही ज्यादा जो है सस्ती मेंबरशिप है, जहां तक मैं मानता हूँ। इतने अच्छे कोड आप लोगों को कोई भी नहीं देता है, ठीक है। ओवरव्यू सभी समझाते हैं, लेकिन इतने लेंदी कोड जो आप लोगों को समझाएगा वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ समझाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।